Hello students, how are you? I hope you all are well. Previous lecture honestly आपने पढ़े भी होंगे. In this lecture we will teach here manuring उर्वरक. इस चैप्टर में हम खाद उर्वरक के बारे में हम पढ़ेंगे. In this lecture we will teach here manuring खार उर्वरक खाद्य. जो किसी फील्ड में क्रॉप करने से पहले मैन्योर्स, फर्टिलाइज़र, खाद उसकी न्यूट्रिशंस सॉइल को देने के लिए लगाए जाते हैं, उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. मैन्योर्स उर्वरक होते हैं. ये सभी क्रॉप्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिशंस फॉर सॉइल देयर ऑन ग्रोथ. इफ वन क्रॉप इज ग्रो आफ्टर अनदर in the same field, the soil become proper in some nutrients. To avoid this situation, field are left uncultivated fallow. Following is a process of leaving the crop field uncultivated for some time. Manure is added the fields to replacing soil with nutrients which benefit the crops. This process is called manuring. मैन्योरिंग प्रोसेस जो एक फसल करने के बाद उसमें जो न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब कर लेती है फसल, वो उसको फिर से न्यूट्रिशंस देने के लिए सॉइल में दोबारा से पोषक तत्व देने के लिए हम इसे मैन्योर्स खाद लगाते हैं. तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं. द सब्सटेंस दैट आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशंस फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. Manure is decayed organic materials obtained from the decomposition of waste product of vegetables and plants and animals wasted such as cattle dung, urine, human fecal and matters and similar organic waste. Since such manure is obtained from plants or animals wasted and contains organic matter, it is called organic manure. The decomposition of organic wastage and facilitated by organisms such as bacteria, fungi, earthworm, etc. जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, मैन्योर्स होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं हमें? यूरिन, ह्यूमन फिस्कल, कैटल डंग, जो वेस्टेज मटेरियल्स होता है जितना भी, वो हमें कहीं ना कहीं से मैन्योर, फर्टिलाइज़र्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स हमें प्रोवाइड कराते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट FYM, फार्म यार्ड मैन्योर. It is formed by the partial decay of dung of farm animals, farm refuse, dead leaves and twigs, etc. These materials are placed in a pit for 4-5 months and changed into a brownish mass called brown manure. ऐसे खाद फार्म यार्ड मैन्योर, फार्म में तैयार किए गए मैन्योर उर्वरक के बारे में. द डिकेड डंग ऑफ द एनिमल्स, यह वेस्टेज मटेरियल होता है एनिमल्स का डंग, एज यू नो, फार्म एनिमल्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन मैन्योर. व्हेन एनी फास्ट ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप इज ग्रो, इट इज प्लोग्ड back into the soil. In the soil, the plants are decomposed and changed into humus. This process enrich the soil and nitrogenous compound. Example of such crops are beans, cloves and वर्सीम etc. ग्रीन मैन्योर हरित उर्वरक किन्हें कहते हैं? एक क्रॉप उगाई जाती है लाइक दैट. हमारे यहाँ मिलेट, बाजरा की फसल होती है और यहाँ बरसीम भी दिखाया गया है. उसको एक बोते हैं और समय सीमा तक उगने देते हैं. उसके बाद उसे उसी खेत में जोत दिया जाता है जिससे कि हरित उर्वरक पैदा होते हैं और यह डिकम्पोज होकर ह्यूमस में चेंज हो जाता है जिससे कि हमें नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मिलते हैं. कंपोस्ट मैन्योर. It is made of all animals waste and kitchen refuse. A pit of dung upon the vegetable wastage and animal wastage are put in this pit. कंपोस्ट पिट एक ऐसी युक्ति है, कंपोस्ट पिट एक ऐसी प्रोसेस है इसमें कि एक गड्ढा किया जाता है
और उस गड्ढे में एनिमल वेस्टेज, वेजिटेबल स्पिल्स, सब्जियों के छिलके, किचन वेस्ट मटेरियल पूरा डाल देते हैं उसमें और उसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है। जब पूरा ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है, उसको फिर हम अपने फील्ड में, सॉइल में न्यूट्रिशंस देने के लिए लगा सकते हैं। इन न्यूट्रिशंस में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस मोस्टली पाया जाता है। Fertilizers we will discuss in next class. Thank you. Stay home, stay safe.